2027 में होने वाले यूपी चुनाव से पहले राज्य के करोड़ों वोटर्स के नाम कटने की खबर ने सियासी भूचाल ला दिया है। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटने से चुनाव आयोग की कार्यशैली और उसकी मंशा पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। यह जानकारी तब आई है जब 10 अप्रैल को राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने वाली है। इन हालिया आंकड़ों से राज्य के चुनावी समीकरणों पर बहुत बड़ा असर पड़ता हुआ दिख सकता है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। यूपी की सियासत में 2027 के चुनाव से पहले बड़ा खेल हो गया है। चुनाव आयोग की नई वोटर लिस्ट से 1-2 लाख नहीं बल्कि पूरे 2.18 करोड़ नाम गायब हैं। पहले राज्य में 15.44 करोड़ वोटर्स थे, जो अब घटकर 13.25 करोड़ ही रह गए हैं। इतनी बड़ी छटनी ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर गहरे सवाल खड़े कर दिए हैं। इस खबर को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या चुनाव आयोग सत्ता पक्ष के दबाव में काम कर रहा है। विपक्ष का सीधा आरोप है कि ये वोट चोरी है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का दावा है कि दलित, मुस्लिम और ओबीसी वोटर्स को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो शामली से लेकर वाराणसी तक हर जगह विपक्ष के वोटरों पर जमकर कैंची चली है। यानी इतनी बड़ी संख्या में वोटर्स के नाम काटे गए हैं। अब चुनाव आयोग का तर्क है कि 1.04 करोड़ नाम 2003 की लिस्ट से मैच ही नहीं हुए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो लोग पिछले कई चुनावों से सरकारें चुन रहे थे, वो वोटर्स अचानक अवैध कैसे हो गए, और अगर वो हमेशा से अवैध थे तो फिर उन्होंने सरकारें कैसे चुनी। अब राज्य की फाइनल वोटर लिस्ट 10 अप्रैल को जारी होगी। नियम के मुताबिक नाम कटने पर 15 दिन में डीएम के पास अपील की जा सकती है। वहां बात ना बने तो 30 दिन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पास जाने का भी विकल्प है। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि कोई मजदूर, किसान या निरक्षर नागरिक इसी कागजी प्रक्रिया में उलझा रह जाएगा, और अगर वो इस काम के लिए समय ना निकाल पाया तो क्या वो अपने वोट देने के अधिकार से वंचित रह जाएगा। सत्ताधारी बीजेपी और चुनाव आयोग इसे एक पारदर्शी प्रक्रिया बता रहे हैं, लेकिन जानकारों का कहना है कि लोकतंत्र में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का वोटिंग अधिकार छिन जाना कोई सामान्य घटना नहीं है, क्योंकि ये आंकड़ा 2027 के चुनावी नतीजों को पूरी तरह पलट के रख सकता है। चुनाव आयोग वैसे तो एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन जब करोड़ों नाम एक झटके में काट दिए जाएं, तो शक होना लाजमी है। विपक्ष इसी को लेकर चुनाव आयोग पर लंबे समय से तमाम आरोप लगाता आया है। अब ये महज एक प्रशासनिक कदम है या चुनाव हथियाने की कोई कोशिश? अगर इस प्रक्रिया को लेकर चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता साबित नहीं कर पाया तो चुनाव प्रक्रिया जाहिर तौर पर संदेह के दायरे में आ जाएगी। अब इन सब के बीच सभी की निगाहें 10 अप्रैल को आने वाली फाइनल वोटर लिस्ट पर टिकी हैं, क्योंकि अगर इस लिस्ट से जनता और विपक्ष संतुष्ट नहीं हुए तो फिर चुनाव आयोग पर दबाव बढ़ना तय माना जा रहा है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।